विद्यालय का नियम है, वारी वारी से सब विद्यालय की सेवा के लिए समिधा लेकर के आते हैं, यज्ञ होता है, भोजन बनता है। आज सुदामा की बारी थी लकड़ी लाने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा, तू मेरा मित्र है ना, मैं तेरे साथ चलूंगा। दोनों मित्र गए। गुरु माता ने खाने को चना रख दिए। वो चना अकेले सुदामा ने खा लिए। श्री कृष्ण ने आकर के कहा, भैया गुरु माता ने जो चना दिए थे कृष्ण, वह तो मैंने खा लिए। ये तो अच्छा नहीं किया। सुदामा, मित्र का भाग खाना नहीं चाहिए, भाग तो किसी का नहीं खाना चाहिए। और आपको हम एक संकेत कर दें, किसी का चोरी से, बल से, छल से किसी का कोई धन हरण कर ले तो उसे कोई और पाप करने की जरूरत नहीं है। उसका वही पाप उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। सुदामा जी अपने गुरुजी के यहाँ रहते, विद्याध्ययन कर रहे थे। गुरुजी बोले, मित्र का भाग खाने से तो दरिद्री होना पड़ता है। तुमने अच्छा नहीं किया सुदामा। विद्याध्ययन करके लौटे तो एक तो श्रीपति है और एक बहुत गरीब हो गया है। गरीबी का मतलब ये नहीं है, गरीबी होना एक अलग बात है, दरिद्री होना एक अलग बात है। आज के समाज में लोकाचार में सुदामा जी को भिखारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कई लोग जब जागरण वाले आते हैं तो सुदामा जी को भिखारी बनाते हैं और कटोरा लेकर के खूब घुमाते हैं और द्वारपालों में धक्का भी लगाते हैं। सुदामा जी गिर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो हो रहा है। अच्छा भी लगता होगा आप लोगों को, अच्छा लगता है ना। झांकी, हम तो झांकी वाले आचार्य हैं नहीं भाई, हम तो कहीं झांकी नहीं निकालते। बस एक बालक की झांकी बाल कन्हैया की निकल जाए बहुत है। अब झांकी निकाले। एक बात बताओ, भगवान के दरबार में ब्राह्मण और संत का अपमान हो जाए, क्या कोई संभावना करेगा? वैकुंठ में भी जिन ब्राह्मणों को, संतों को जाने की पूर्ण अनुमति होती है, एक बार ब्राह्मण रोके गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जय विजय को उसका कितना बड़ा भयंकर भोग भोगना पड़ा। एक बार नहीं 3 बार असुर बनने का शाप मिला। फिर भगवान ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। भगवान के द्वारकापुरी में ब्राह्मण को ऐसे कोई ठोकर मार दे? अरे स्वरूप तो सुदामा का ब्राह्मण ही का था। गरीब हो सकता है लेकिन स्वरूप से तो ब्राह्मण ही है। जब ब्राह्मण, ये हमारी दृष्टि और है, और ये भागवत के दृष्टिकार भी दर्शन करे, सुदामा जी कहाँ गरीब है। दरिद्र को वही विशाल तृष्णा, दरिद्री वो होता है जिसकी तृष्णा विशाल होती है। नहीं, जो तृष्णा पर प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, जो ब्राह्मण प्रशांत बुद्धि है, शांत बुद्धि नहीं बल्कि प्रशांत आत्मा है, प्रशांत बुद्धि ब्राह्मण, जितेंद्रिय ब्राह्मण है। कौन कहेगा वो भिक्षुक है? कहां उसकी तृष्णा है? कभी मांगता नहीं है सुदामा। जो अपने आराध्य से मांगने में संकोच करे, जो अपने स्वामी से, अपने आराध्य भगवान के आगे भी मांगने में संकोच कर जाए, क्या समाज में किसी से मांगने का प्रयत्न करेगा? वो कभी नहीं मांगेगा। सुदामा जी ऐसे ही ब्राह्मण है। सुदामा जी को गरीबी तो आ गई है, ऐसी गरीबी है, टूटी सी झोपड़ी है, टूटी चारपाई, फटी सी गुदड़ी है, रात्रि को उसी को ओढ़ते, दिन में उसी को लपेट लेते। नगर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई मिलता है देते हैं, देता है ले लेते, नहीं मिलता नहीं। ऐसी जीविका चल रही थी। और गरीबी ऐसी होती है, गरीबी में मेरे भाई अपने भी पराये लगने लगते हैं। कुछ न मिला तो स्वाभिमान का दर्शन करिए। सुदामा कितने बड़े स्वाभिमानी हैं। और क्या कितने भक्तें कह रहे हैं, वाह हे करतार में तोते कहूं, कबहू जन दीजियो काहू को टोटो। हे विधाता, मैं एक बात तेरे से कहना चाहता हूं, तू मानव तन दे तो गरीबी मत देना।
और गरीबी दे तो ऐसी गरीबी मत देना जिससे एक वक्त के भोजन के लिए भी मांगने का प्रयत्न करना पड़े। हे करतार में तोते कहूं कबहू जन दीजियो काहू को टोटो, और लिखो जन काहू के भाग में माल के काज महीपन मोटो। तू तो जानत है अपने जिया मांगे ते कछु औरन खोटो, जो तू गयो मागन बलि द्वार पे ताही ते है गयो बामन छोटो। तुझे एक बार मांगने का काम करना पड़ा। तू भी राजा बलि के द्वार पर बड़ा बन करके नहीं गया, तूने भी छोटा रूप बनाया, छोटा बन करके गया। तो तू कभी ये काम किसी को मत दे देना, मानव काया दे तो एक समय का भोजन तो तू देते ही रहना। अधीर हो गए, खाने पीने के सामान भी नहीं, बस एकादशी के बाद तुलसी दल लेकर के आचमन जल पी लिया, पारायण हो गया। कोई बात नहीं। सुशीला, उनकी पत्नी सुशीला परम पतिव्रता। मेरे भाई बहन, कहती है स्वामी आपके तो मित्र हैं द्वारिकाधीश, एक बार वहां चले जाइए। तो सुदामा क्या कहते हैं, सुशीला अब हम जान गए तू क्या कहना चाहती है। शिक्षक हूं सगरे जग को, तू ताकू कहा देते है शिक्षा। हम तो सारे संसार को शिक्षा दे रहे हैं, तू हमको शिक्षा दे रही है। अरे बाबरी, जे तपते परलोक संहारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। वो संपत्ति की इच्छा नहीं करते। और मेरे ही हरि के पद पंकज तू बार हजार ले देख परीक्षा, और इनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल। अभी हम कह रहे थे भिक्षा तो नहीं मांगते थे, ये भिक्षा क्या है। आपको भिक्षा शब्द स्पष्ट कर दें। भिक्षा ये नहीं है कि कटोरा लेकर के द्वार द्वार पर मांगे। अब सुदामा जी बन गए, सुदामा जी आ रहे हैं, अब पैसा नहीं है तो सुदामा जी कई बार तो मैंने देखा है। और आज हमारे पंडित जी दिखा रहे थे कि जागरण के नाम पर इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है कि धिक्कार है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जहां ऐसे ऐसे भजन गीत और व्यवहार आ रहे हो तो वहां रोक दिया जाए। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहले कितनी सुंदर सुंदर छन गाते थे, ये बड़ा अच्छा लगता था, माताएं गाती थी। पहले गोटिया तबला वाले थे, वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन उसमें सुनाया करते थे। अब देखते हैं तो मैंने तो कई जगह देखा है कि कुछ पी लेते हैं और झूमते हैं, और वहाँ लड़कियों को भी बुलाते हैं और पहले ही कह देते हैं लड़की अच्छी आनी चाहिए। ये कैसा दुर्भाग्य है। जहाँ माता रानी का जागरण हो रहा हो वहाँ कुछ लोगों की कामना ऐसी कैसे हो जाती है। अच्छी और बुरी क्या हो सकता है, ये भाव ही तो है। वो भाव कहाँ रहा जागरण का। तो ऐसा रोकिए, अपने घर में कराओ तो माता रानी का विशुद्ध जागरण कराओ। न हो तो अपना दीपक जला करके अपने घर ही जागरण कर लो, माता जी का बस निवेदन करते रहो, बैठे रहो, पति पत्नी पुत्र आदि, बस यही जागरण है। ये तो एक बहाना है, मनोरंजन एक बहाना है। लेकिन मनोरंजन ऐसा मत करिए कि मनोरंजन की जगह पर जगत रंजन होने लगे। क्या संसार का ऐसा खेल। अब सुदामा जी आ रहे हैं, सुदामा जी अपने पास नहीं तो अपने पास वाले से 10 रुपया कल दे देंगे, लियो ने। अब कटोरा भर देते। फिर क्या क्या संदेश जाता है समाज में। ये संदेश ऐसा है क्या भगवान का मित्र दुखी हो जाए, असंभव। नाम जपत मंगल दिस दसु, जिसका नाम स्मरण करती जाकी सुमिरन ते मिटई मार मोह मदमान। जिनका स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हो, उनका भक्त कोई दुखी रहे। गरीबी बहुत अलग बात है, भगवान गरीब निवाज हैं। अब जैसे तुलसीदास जी कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर बिसैन कूधायो जैसे सूकर गामी। तुलसीदास अपने आप को ऐसे ऐसे संबोधित कर रहे हैं। ध्यान दें, सुदामा जी, भिक्षा का मतलब है
भिक्षाम देही च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। भिक्षा कहते हैं भोजन को। ब्राह्मण को भोजन प्राप्त हो जाए, समय से भोजन मिलता रहे और भजन होता रहे, ये ब्राह्मणों की भाषा में भोजन को ही भिक्षा कहा जाता है। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। हाँ, भिक्षा हो गई क्या? कई संतों में ऐसा ना भिक्षा हो गई क्या, भिक्षा का मतलब भोजन हो गया क्या? समय से भोजन होता रहे, भजन होता रहे, और ब्राह्मण को कहा चाहिए यही उसका पर्याप्त धन है। कहते हैं गजधन गौधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानिए जप राम नाम धन हो, वही धनवान है। तो सुशीला कहती है महाराज आप एक बार हमारे लिए चले जाओ। तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं? बनी बनी कहे। सुशीला बोली नहीं महाराज, एक बार मेरी विनती मान जाओ, द्वारिका चले जाओ। तो ठीक है, मैं चला जाता हूं द्वारिका, अपने मित्र के यहां जा रहा हूं कुछ भेंट के लिए, तो लेके आ। तो सुशीला 4 घर जाती है, चावल मांगती है, एक एक मुट्ठी चावल मांग करके मानो संकेत देना चाहती है द्वारिकाधीश को, हे द्वारिकाधीश हमारे यहाँ ऐसी विपन्नता है कि हम एक किस्म के चावल भी आपको भेंट नहीं कर सकते। चाहती तो एक ही घर से मांग सकती थी, कौन मना करता सुशीला को, लेकिन संकेत देने के लिए कि 4 घर से चावल, 4 मुट्ठी ना 4 मुट्ठी चावल, एक के छोटे, किसी के मोटे, किसी के लंबे, किसी के टूटे, ऐसे चावल मांग के लाती, मानो संकेत दे रही है सुशीला के द्वारिकाधीश देख लो, ये चावल भी हमारे घर में एक किस्म के नहीं है, 4 घर से मांगे हैं। सुदामा जी द्वारिका की ओर चल दिए। द्वारिका में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारपालों से अपना परिचय दिया, मैं सुदामा, कृष्ण मेरे मित्र हैं। द्वारपाल गए द्वारिकाधीश के पास, बताया प्रभु एक अद्भुत ब्राह्मण है, ऐसा है शीस पगान जगातन में, शीस पगान जगातन में, प्रभु जाने को आई बस्यो की ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरो पायो पान की नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आहा, जैसे सुदामा नाम सुना तो रोम रोम पुलकित हो गया द्वारिकाधीश का। मेरा मित्र आया है, मेरा सखा आया, जाओ उसे बुला कर के लाओ। तो दीनता अपने स्वामी के आगे, वो चाहते तो भवनों में भी अंदर जा सकते थे, लेकिन वहां के व्यवहार का और नियमों का पालन करने वाले सुदामा जी कह रहे हैं तुमने बता दी थी हमारी दशा, हम इस दशा में आए हैं, कहीं यह कहने में उसे लाज ना आवे कि यह हमारा मित्र है, इसलिए एक बार बाहर आकर के हमें देख लेता, पहचान हो जाती, हम दर्शन कर लेते, तो भवनों में चले जाते। हमें भवनों में ले जा करके एक बार भी कृष्ण ने कह दिया कि यह मेरा मित्र नहीं है तो हम कैसे जिएंगे। क्या अद्भुत प्रेम है। सुदामा जी भवनों में गए, भरी जेठ मिले दो ऐसे, जैसे राम भरत दो जैसे। आहा, दोनों का ऐसे अद्भुत मिलन होता है, दोनों कंठ से कंठ लगे। लेकिन
द्वारिकाधीश ने मन में सोचा कहीं ऐसा न हो कि आवेश में अपने दीन मित्र के शरीर में कोई चोट ना पहुंच जाए, मेरा वक्षस्थल बंजर के समान है। तो अपनी बाहों को पीछे करने लगे तो सुदामा जी को लगा कि कहीं मेरे शरीर से कृष्ण को घृणा तो नहीं हो रही, मेरे मलिन वस्त्र हैं। उन्होंने भी अपने हाथ पीछे को किए, मुख से मुख, अद्भुत नेत्रों से नेत्र मिले। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा भैया चल आसन ग्रहण कर ले। तो आसन कौन सा? अपने आसन पर इशारा कर दिया द्वारिकाधीश ने, यहां बैठ जा। तो संकोच व सुदामा कहते अरे कृष्ण ये मेरो आसन है, मैं तो यहीं ठीक हूं, तू बैठ, तेरो आसन है भैया, ये तेरी गद्दी है। कृष्ण बोले तेरी मेरी कहा लगा रखी है, यहां बैठ। बैठे तो लाज बस पैरों में फटी बीवाइयों के कारण अपनी फटी गुदड़ी से पलोती लगा करके पैरों को ढक रहे। कृष्ण जान गए। महारानी रानियों से कहा मेरा मित्र है उसके चरण धोऊंगा, जल लेकर के आओ। तो सब रानी जल लेने के लिए जाती हैं। तब तक श्री कृष्ण विचार करते कौन सा जल आवेगा इसके चरण धोने के लिए, इस प्रशांत बुद्धि ब्राह्मण के चरणों को कौन से जल से धोऊं? गंगा जल से। वो गंगा जल तो मेरे चरणों से ही निकला है। जिन चरणन ते निकरी गंगा शंकर जटा समाई, भगवान के चरणों से इनका गंगा मैया का नाम विष्णुपदी और है, जो भगवान के चरणों से ही निकली है। वो कह रहे हैं गंगा जल से नहीं, गंगा जल तो मेरे मित्र के चरणों को धोने के लिए अनुपयुक्त है। तो कौन सा जल? चरणों को देखते हैं, कहते हैं धन्य है सुदामा, तूने इतने कष्ट पाए लेकिन तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई। सुदामा कहते हैं भैया याद क्यों नहीं आई? खूब याद आई, तेरी याद करते करते तुझे समय आएगा। देखी दशा चरणों की जब, देखी दशा चरणों की जब प्रभु आह भर कर रह गए, ऐसी अथाह दरिद्रता मेरे भक्त कैसे सह गए। दुर्बल बदन तेरा हुआ, दुर्बल बदन तेरा हुआ, मुख से न निकले बैन है। यह ख्याल आया कृष्ण को तो जल भरे दूनैन है। ऐसा ख्याल आया तो कृष्ण की आंखों से आंसू छलकने लगे। भगवान ने सोच लिया कि आंखों के आंसुओं के अलावा और कोई जल नहीं है जो अपने सखा सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए उपयोगी हो। अपने आंखों के आंसुओं से कृष्ण भगवान अपने सखा सुदामा के चरणों को धोते हैं। अब आप कल्पना करेंगे जो त्रिलोकी नायक अपनी आंखों के आंसुओं से ही भगवान अपने सुदामा के चरण धो रहे हैं, क्या ऐसे सुदामा ब्राह्मण को कोई भिक्षुक बना सकता है? क्या उनके द्वारपाल उनमें कोई धक्का दे सकते हैं? ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से ही चरण धो दिए। तब तक वहां रानियां आती हैं जल लेकर के। अब जल किस काम का? चरण धो करके द्वारिकाधीश बैठे हैं। अब रानी पटरानी जब चरण छूती हैं तो सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। 100 200 500 को आशीर्वाद दे करके जब सुदामा जी थक गए तो बोले कृष्ण ये सब कौन है रे? कृष्ण बोले सब तेरी भाभी है सुदामा। इतनी इतने ब्याह करे तेने? कृष्ण बोले हाँ। अच्छा इन्हें रोक नहीं कर, इन्हें रोक दे, थोड़ी देर बात कर दे। तो सबको आदेश हो गया रुक जाओ। पहले तो तू ये बात बता कि तेने इतने ब्याह करे, तेने हमें एको बार बुलाई क्यों नहीं? कृष्ण बोले बुलाया मते। कहा भैया बारात तो हमारी गई ना, बारात कहूं नहीं गई, सब ऐसी भाग दौड़ के ब्याह भये, तो तेरे बुलावे को कहाँ समय आया?
अच्छा चल कोई बात नहीं, इन बातों ने छोड़। अब तो एक बात कहूं, तू इन्हें एक एक करके हमारे चरण पुजवा रहे हो, इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं हम, जब ये तू इन सब के बदले तू ना मेरे चरण छूबे, अरे तू ही मेरे चरण छू ले, जो तेरी इच्छा हो सो हम तो ही को वरदान दे देंगे, बोल तू कहा चाहे। धन्य है ब्राह्मण, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जो त्रिलोक की नायक को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखता है। कह रहा है मांग तू मांग हमसे जो चाहता है। आहा, श्री कृष्ण का हृदय भर गया, धन्य है आज हम कृतार्थ हो गए। ऐसे प्रशांत बुद्धि मित्र को पा करके धन्य है जितेंद्रिय प्रशांत आत्मा। एक रात रुके, शाम के समय भोजन हो रहा है, सोने के पात्र में भोजन किया, लेकिन एक बार भी नहीं कहा थोड़ा बहुत सोना ही मिल जाए, द्वारिकापुरी सोने की है, कुछ नहीं कोई बात। जब बातें वही तो तू बता तेरी बात भैया, तेरो ब्याह कहाँ भैया, हमारो ब्याह है वो तेरी भाभी को नाम सुशीला है, तो हमारे काज कछु भेजो। अरे हाँ प्रणाम कही है तेरे काज। सो कृष्ण बोले तेरी बगल में कहा है, बगल में कहा है, बगल में तो कछु ना है, बगल में कहा है। खींच लिए पोटली। कृष्ण बोले तेरी अब तक आदत सुधरी ना है, आगे चना गुरुमात दिए लिए तुम चाव हमें ना दीने। श्याम कही मुस्काए, मुस्करा करके विनोद हो रहा है, मित्रों मित्रों में विनोद। तो कृष्ण बोले जब कहे तो सुदामा जी बोले भैया तेरे एक बार मैंने चना कहा खाए, तू तो जब जब मेरो यही बात पे तू मुझे दावे और भाभी ने क्या आगे मेरी बेइज्जती कर रहा हो। भैया मैं तो तेरी बात कहना ना चाह रहा हूं भैया, मैंने तो अपने मित्र की चना खाए और तेने कौन से घर घर चोरी करी, तेरो नाम चोर पड़े, तू कौन सा भलो। सब रानी पटरानी मुस्करावे। ऐसा अद्भुत प्रेम दोनों भैया मित्रों में। अब भोजन करवे के बाद नारायण जब पोटली खोले तो या मैं कहा देख, सुदामा बोले सुन ये खोले मत, बाद में बताऊंगा तो कहा है। तो एक गांठ खोले, फिर सुदामा बोले तू माने ना है, तेरी आदत है, मैं बता रहा हूँ जा मैं निकरेगो कुछ तो मैं बता दूंगा तो कहा जा मैं। तो एक और गांठ खोली, जब तीसरी खोले तो सुदामा जी कह रहे मान ही ना तुम्हें आदत है, तो बता रहे हैं जा मैं तेरी भाभी ने जब हम चल रहे तो चावल धरे, कह रहे भूख लगे तो अपने मार्ग में खा लियो, तो हमें भैया तेरे याद ही ऐसी तेरे प्रेम ही है सो खा ना सके, यहाँ तक धरे चले आए। तो कृष्ण बोले हम खा के देखें, और तू खावे हो यार, तेरे सुंदर सुंदर व्यंजन भोग लगवे बारो लगाए बारो तू कृष्ण। तो एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, तीसरी खाए तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। या रुक्मिणी के हाथ पकड़ने का भाव क्या है, रुक्मिणी ये चाहती है कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, ये ब्राह्मणी के हाथ का भेजा हुआ महाप्रसाद क्या आप अकेले ही खा जाओगे, ये चावल छोड़ दीजिए, इन चावलों में हम थोड़े चावल और मिलाएंगी, सब रानी पटरानी से महाप्रसाद समझ करके हम भी सेवन कर लेंगी, आप इसे अकेले मत सेवन करिए। रुक्मिणी का यह भाव था, यह भाव नहीं था कि नहीं तो सुदामा जी समझ ही नहीं रहे। सुदामा जी कह रहे हम पहले ही नहीं कर रहे जाते मत खावे, अब रानी रूठ गई ना रूठ गई, ये हम सब गरीबन को भोजन तू काहे को खावे। ऐसी बात करते करते शयन कर गए, प्रातः काल संध्या किए, बोले कन्हैया अब हम चलें। कृष्ण बोले और रुक ले भैया 2-4 दिन ना, भाई तेरी भाभी बाट देख रही होगी, चले तेरी मर्जी भैया, तू ना मान रहा तो जा। तो सुदामा जी जब चले अपनी नगरी की ओर, वही गुदड़ी रुक्मिणी जी ने सौंप दी, मार्ग में आ रहे कह रहे बढ़िया रहे हो तेने कछु न दे। रुक्मिणी मैया ने हमें, रुक्मिणी भाभी ने ये पहले वस्त्र पहरे वो उतरवाए ले, हमारी गुदड़ी हमारे लिए बनी रहे। तो जैसे आते हैं अपनी पुरी में, तो अपनी पुरी में भवन देखे, अपने भवनों को देखा, सुशीला को देखा, सुशीला ये सब क्या है, सुशीला ने बता दिया द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी कहते सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर कर तो सेवकाई। मुझे तो यह नहीं चाहिए था, ये क्या कर दिया। तो कृष्ण प्रकट होकर के कहते तेरे लिए नहीं, ये सब तेरे परिवार के लिए है, तू कोई चिंता मत करे। ऐसी अद्भुत कथा, सुदामा जी की कृपा, सुदामा जी पर कृपा, भगवान की उदारता, ये सब सुनकर के राजा परीक्षित को बड़ा सुख मिला।